मैं हूं अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं आपके सबसे फेवरेट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में। जी हां, संपूर्ण स्वास्थ्य। दोस्तों, जिंदगी का हर एक पल बहुत महत्वपूर्ण होता है, पर अगर एक भी पल हम किसी बीमारी में वेस्ट कर दें तो व्यक्तिगत रूप से ये बहुत हानिकारक होता है। जिंदगी का नाम है हर एक पल को एंजॉय करना, और जिंदगी हम तभी एंजॉय कर सकते हैं जब हम सेहतमंद हों, और सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है आयुर्वेद का ज्ञान। जी हां दोस्तों, इटर्नल हेल्थ की इस श्रृंखला में हम आयुर्वेद को और सूक्ष्म रूप से जानेंगे, और इसमें हमारी मदद करेंगे विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपको विश्व के अग्रणी आयुर्वेदाचार्यों में शुमार किया जाता है। आप आयुर्वेद को पूरे विश्व में प्रचलित करने के लिए प्रयासरत हैं, और इसी उद्देश्य हेतु आपने अमेरिका, यूरोप सहित 40 से भी ज्यादा देशों में जाकर लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में व्याख्यान दिए हैं और दे रहे हैं। आप विश्व के पहले आयुर्वेदाचार्य हैं जिन्होंने इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति को आधुनिक तकनीकों के साथ मिश्रण करके विश्व के घर घर में पहुंचाया है और लोगों का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्तर पर उपचार किया है। आप देश के जाने माने आयुर्वेदिक प्रतिष्ठान जीवा आयुर्वेद के चेयरमैन हैं। आपने आयुर्वेद के विषय में प्रसिद्ध पुस्तक इटर्नल हेल्थ सहित कई पुस्तकें भी लिखी हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपका विशिष्ट योगदान देखते हुए आपको कई सम्मानों से भी नवाजा गया है। अभी आप अपने संस्थान जीवा आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेद को शिखर की ओर ले जाने में अग्रसर हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान का। नमस्ते सर। नमस्ते। हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे ही हम इस शो की शुरुआत करते हैं, हमारे सारे कॉलर्स हमें फोन करने की कोशिश करते हैं जी। इस आशा में कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स का आयुर्वेदिक हल आपके पास होगा, और हर बार इनकी इस आशा पे आप खरे उतरते हैं। डॉक्टर साहब, आज हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे कफ के बारे में जी। पर उसके पहले दर्शकों, आपको याद दिला दूं, ये एक डायल इन शो है और हमारा नंबर है 01294088-152। आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, मानसिक या शारीरिक, उसका आयुर्वेदिक सॉल्यूशन हमारे पास है इसी शो पर, तो हमें फोन करिए। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगी कफ के बारे में। हम वात के बारे में बात कर चुके हैं, हमने पित्त पे भी डिस्कशन किया है, तो अब आप बताइए कि हमारे शरीर में कितना इम्पोर्टेंस है कफ का। जैसे हमने बताया पहले भी, वात माता जी, पित्त पिता, और वैसे कहते हैं हम अक्सर, वात हमारी मात है, पित्त हमारे पिता जी, कफ हमारे दादू हैं, फिर काहे की चिंता जी। सुबह शाम जो करेगा इन तीनों को प्रणाम, सुख शांति घर आएगी, रोगों का काम तमाम। ये बहुत इम्पोर्टेंट दोहा है बनाया जो हमने आयुर्वेद के ऊपर, क्योंकि इसमें हमने बड़े सरल रूप से समझाया। वात और पित्त को हमने बहुत सरल रूप से समझाया, लेकिन हमने उनका सूक्ष्म जो रोल है हमारी बीमारी पैदा करने में और रोगों से निजात पाने में, रोगों से छुटकारा पाने में, वो हमने बहुत अच्छी तरह से दर्शकों को बताया जी। लेकिन कफ जो है वो वैसे दिखने में इतना सूक्ष्म नहीं है। इन तीनों में से कफ ही एक ऐसा है जिसको कि हम देख सकते हैं जी। वात भी दिखता नहीं है, पित्त भी दिखता नहीं है, और ये कफ जो है एक तरह से लुब्रिकेंट जो होता है, जैसे कि गाड़ी में मोबिल ऑयल डालते हैं हम, इंजन ऑयल जो होता है, तो दिखता है, सॉलिड है, लेकिन उसका बहुत इम्पोर्टेंस है जी। किसी भी मशीन में, किसी भी इंजन में लुब्रिकेशन की बहुत आवश्यकता होती है। उसी तरह से हमारे शरीर में जितना भी जो क्रिया चल रही है, ये बॉडी हमारी एक मशीन जैसी है, एक इंजन जैसा ही है। इसमें भी ये जो लुब्रिकेंट जो कफ है, इसकी बहुत आवश्यकता है जी। और दादू इसलिए कहते हैं इसको हम कि ये थोड़े से शांत रहते हैं। अच्छा। जैसे कि माता तो बहुत एक्टिव रहती हैं, पिता भी बहुत एक्टिव, लेकिन दादू ज्यादातर बैठे रहते हैं, शांत रहते हैं। तो इसलिए जैसे ग्लू होता है, मोबिल ऑयल होता है, थोड़ा सा थिक सॉलिड, इतना ज्यादा मूवमेंट वो नहीं करता है, लेकिन बहुत ज्यादा इसका रोल है, क्योंकि ये जो लुब्रिकेंट है हमारे जोड़ों में, हमारे हृदय में, हमारे ब्रेन में, अनेकों जगह पर ये जो है लुब्रिकेंट, या ये जो स्नेहन हम इसको बोलते हैं, स्नेह अंश, जो स्नेहन का कार्य यही करता है। अच्छा। इसमें जो कफ, जो इसको हमने नाम दिया कफ क्यों है, क्योंकि इसमें पृथ्वी और जल तत्व की अधिकता है।
जी। जो हमारे 5 तत्व होते हैं उनमें से ये 2 तत्व इसमें अधिक हैं, इनके मिश्रण से ये बनता है। और हेल्थ के लिए, स्वस्थ रहने के लिए इस कफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर कफ नहीं होगा तो हमारा जो जॉइनिंग जो होती है, मान लो हमारे शरीर में मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, कैपिलरीज हैं, जिनमें के हमारा रक्त जो है बह रहा है, इन सब को जोड़ने का काम करता है। बिना कफ के सब चीज अलग थलग बिखर जाएगी। अगर शरीर में कफ नहीं होगा तो ये शरीर का ढांचा इकट्ठा नहीं रह सकता, हड्डियां अलग जाके पड़ेंगी और जो है मसल्स कहीं और पड़ी होंगी और सब चीज अलग थलग हो जाए, क्योंकि जो एक तरह से गोंद का काम, चिपकाने का काम करता है, ये करता है। और दादू हम इसलिए कहते हैं इसको, क्योंकि जो एक फैमिली होती है उसमें जो दादू होते हैं, दादाजी, वो भी एक चिपकाने का काम करते हैं सबको, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, अपने बेटे को, बहू को, सबको वो कुछ ना कुछ जो है जोड़ के रखते हैं, एक सूत्र होते हैं अपने आप। तो इस प्रकार से कफ का जो है बहुत महत्व है। और सूक्ष्म इसका जो मैंने बताया उसका यही है कि किसी भी यंत्र के चलने के लिए उसमें हमें स्नेहन की जरूर पड़ती है, लुब्रिकेशन की जरूरत बहुत पड़ती है। उसके बिना ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा और कुछ भी चलेगा नहीं। तो मेनली कफ का काम है बॉडी में लिक्विडिटी रखना, लुब्रिकेशन रखना। बिल्कुल। कफ जो है वो कई एक शक्ति भी प्रदान करता है, एक जो है बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है। अगर साहब हमारा पहला फोन कॉल आ गया है, मुझे लगता है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी बांटते हैं जी। हेलो 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 जी, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। हाँ मैं अमित बोल रहा हूँ बॉम्बे से जी। कहिए आपकी क्या परेशानी है? मुझे बताइए डॉक्टर साहब, मुझे ना किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है कुछ 4 साल से। किस चीज का प्रॉब्लम? किडनी स्टोन का। अच्छा, किडनी स्टोन। हाँ, और काफी मतलब 3-4 बार तो ऑपरेशन करवा चुका हूँ और रेगुलर यूरिन में 3-3 महीने में मेरे किडनी स्टोन निकलता ही रहता है, छोटा छोटा। अच्छा। मैं काफी दवाई ले चुका हूँ और काफी प्रयास भी कर चुका हूँ। जैसे मैं काफी डॉक्टर को बताया तो बोलते कभी नमक मत खाओ, दूध मत खाओ, ये मत खाओ। लेकिन अभी मेरी एज है 24। अच्छा। तो और मैं सेल्स लाइन से हूँ, तो मैं क्या क्या नहीं खा सकता हूँ, मतलब ऐसा तो प्रॉब्लम होता है। देखिए, बहुत सिंपल इसका एक हमारे आयुर्वेद में बड़ा डिस्क्रिप्शन है, बहुत ही साधारण। और मेरे पास हजारों पेशेंट आते हैं आजकल, ये कुछ रोग बढ़ता जा रहा है, ऐसे लोग बहुत आ रहे हैं मेरे पास जिनको कि ये किडनी में स्टोन बार बार बन जाता है। अच्छा। तो मैंने जो इसका देखा है, जो आयुर्वेद में भी हमारा जो शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब शरीर में पित्त बढ़ता है, पित्त मतलब फायर या गर्मी या हीट जब बढ़ जाती है, तो हमारी किडनी के अंदर जो रस, जो वहाँ पोषक तत्व जो होते हैं, वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, वो जो है मोटे हो जाते हैं, पत्थर जैसे हो जाते हैं, जिनको कि हम स्टोन, उनको हम क्रिस्टल्स बोलते हैं, क्रिस्टल बन जाता है उनका। आपने देखा होगा कि कोई चीज अगर हम उसको गर्म करें तो वो जो है सूख जाती है अंदर। बरोबर। किसी भी अगर लिक्विड चीज को भी अगर हीट करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगी गर्म करने से, क्योंकि वो सिकुड़ के वो जो है सूख जाती है। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर जब भी हम इसकी चिकित्सा करते हैं तो पित्त पर ही हम मेन जो है अटैक करते हैं। तो आप पित्त जानते भी होंगे, आप हमारा प्रोग्राम अगर देखते हैं तो हम बार बार बताते हैं कि पित्त वर्धक चीजों को आप सबसे पहले, आप जो जैसे आपने अपना प्रोफेशन भी बताया, इसमें आप ज्यादातर फील्ड में रहते होंगे, बाहर का खाना भी खाना पड़ता है, चाय कॉफी ये सब पीना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो है अगर आप ड्रिंक्स भी लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, बियर या विस्की ऐसी कोई चीज का सेवन करते हैं, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट इत्यादि का सेवन करते हैं, तो ये सब इसमें एक कारण बनता है पित्त को वृद्धि करने के लिए। तो इनको सबसे पहले आप बिल्कुल एकदम से त्याग कर दो। ठीक है, मैं मतलब लीकर वगैरह कुछ नहीं लेता हूँ, बट खाने में मैं क्या क्या परहेज कर सकता हूँ? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ आपको। खाने में वही ये चीजें आपको परहेज ही करनी है, और नॉनवेज भी ज्यादा आपको नहीं खाना है, अंडा भी नहीं खाना है, उससे भी हीट बढ़ती है। एक मैं आपको जो बहुत ही इसका सरल उपाय बताता हूँ कि आपको कभी जिंदगी में दोबारा से ये बनेगा नहीं स्टोन। एक आप ये करिए कि पानी आप कम से कम 3 लीटर रोज पीना चाहिए आपको। एक बोतल अपने साथ ही रखिए, आप जहां भी जाएं थोड़ा पानी पीते रहिए। और अगर आपको नारियल पानी मिलता है तो वो भी साथ में पी लीजिए। और एक हमारे यहाँ पर आयुर्वेदिक नुस्खा इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको कि जो धनिया होता है, धनिया जो है वो मोटा मोटा सा कूट लीजिए, धनिया का बीज जो होता है, उसको कूट करके करीब जो है 1 चम्मच धनिया आप 1 गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए। और आप चाहो तो उसमें थोड़ा 1 चम्मच मिश्री भी मिला दीजिए। और सुबह जब आप उठते हैं तब उसको थोड़ा अच्छी तरह से हाथ से मथ लीजिए, रगड़ लीजिए। और उसको फिर मथने के बाद उस पानी को छान के अच्छी तरह से नित्य प्रति आप सुबह खाली पेट सेवन करिए।
हाँ। तो इससे जो है आपका पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट रोज के रोज साफ हो जाएगा। नॉट ओनली रीनल स्टोन, किडनी स्टोन ही नहीं, अगर आपको कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी होता है उसमें भी ये बहुत फायदा करेगा। और ये इसके साथ साथ आपको मैं एक चीज और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में ऐसी कई औषधियां होती हैं जिनसे के स्टोन अगर बना हुआ है तो वो निकल जाता है, आपको सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें एक चीज बहुत ही अच्छी है, अगर अभी भी स्टोन है आपको तो मूली जो होती है, सफेद मूली, मूली का रस करीब 40-50 मिलीलीटर आप रोज सेवन कर सकते हैं। अगर जूस भी नहीं लेना चाहें तो मूली ऐसे ही खा लीजिए आप। तो ये चीजें आपकी किडनी को बिल्कुल क्लीन रखेंगी और आपको दोबारा से स्टोन नहीं बनेगा। लेकिन याद रहे कि पित्त वर्धक चीजें आपको सेवन नहीं करना। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अब हम बात करना चाहेंगे कफ के ही बारे में कि उनके गुण क्या होते हैं, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, यहाँ लेना पड़ेगा एक बहुत छोटा ब्रेक। हमारा नंबर है 01294088-152। हमें फोन करिए क्योंकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का आयुर्वेदिक निदान इसी शो पर है। आई विल सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।